नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12 का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। जो भी इंटर का एग्ज़ाम 2026 में देंगे, ध्यान से आपको देखना है। एग्ज़ाम फॉर्म है, यदि आप फॉर्म भरने में गलती करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एग्ज़ाम फॉर्म रद्द कर देगा। इसलिए ध्यान से पहले वीडियो देख लेना है, उसके बाद आपको भरना है। आर्ट्स का है, देख सकते हैं, सेम यही एग्ज़ाम फॉर्म आपको मिला होगा, ठीक ना। यह आपको स्कूल में ही मिलेगा। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2026। ध्यान से आपको समझना है। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपको स्कूल में मिला होगा उसका फ़ोटोकॉपी साथ में रखना है। उस रजिस्ट्रेशन कार्ड में पंजीयन संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उसको इसमें डाल देना है। आप अपना देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है। हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल दिए हैं, ठीक ना। आपको पंजीयन कार्ड में देख लेना है। उसके बाद 2 नंबर में है BSB यूनिक ID। BSB यूनिक ID आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा होगा, उसी रजिस्ट्रेशन कार्ड से आपको उतार देना है, ठीक ना। सेम जितना होगा सारा लिख देना है। उसके बाद 3 नंबर में है स्टूडेंट कैटेगरी। स्टूडेंट कैटेगरी में आपको डालना है, जैसे कि कोई होता है एक्स रेगुलर, एक्स कैंडिडेट होता है ना, जो एक बार फेल कर चुका है फिर एग्ज़ाम दे रहा है, या आप रेगुलर हैं तो रेगुलर यानी कि फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट बार, तो आपको रेगुलर इसमें भरना है। रेगुलर REGULAR रेगुलर ऐसे भरना है, ठीक ना। और अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही आपको पूरा फॉर्म भरना है जब भी भरना है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कॉलेज +2 स्कूल कोड। स्कूल का कोड आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होगा, 5 अंक का कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरा 11042 ऐसे लिखेंगे, 11042। उसके बाद यहाँ फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो के ऊपर में साइन कर देना है, ठीक ना। उसके बाद है 5 नंबर में कॉलेज +2 स्कूल नाम। स्कूल का नाम आपको लिखना है। तो आपके पंजीयन कार्ड पे आपका स्कूल का नाम लिखा होगा, या स्कूल में भी लिखा रहता है, ठीक ना। तो स्कूल का नाम लिख देना। जैसे हम एग्जांपल के लिए लिख रहे हैं हाई स्कूल SCHOOL स्कूल पूर्णिया, ठीक ना, PURNIA। आपका यदि एडजस्ट नहीं होता है तो छोटा छोटा में लिखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 6 नंबर में डिस्ट्रिक्ट नेम। आप अपना ज़िला का नाम डालिएगा, जो भी ज़िला का नाम है। जैसे मेरा पूर्णिया है तो पूर्णिया डालेंगे, ठीक ना। आपका जो होगा ज़िला डाल देना है। उसके बाद स्टूडेंट नेम, विद्यार्थी का नाम डालना है 7 नंबर में। स्टूडेंट नेम, जैसे मेरा नाम है सुरंजित तो हम अपना नाम डालेंगे सुरंजित ZEET, सुरंजित कुमार KUMAR। अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही आपको भरना है, पहले समझ लीजिए उसके बाद भरिएगा। उसके बाद क्या है मदर्स नेम, माता का नाम आपको डालना है अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, जो भी आपका माता का नाम है, ठीक ना। आप अपना माता का नाम डालिएगा। उसके बाद फादर्स नेम, पिता का नाम आपको डालना है अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, जो भी आपका पिता का नाम है, ठीक। आप अपना पिता का नाम डालिएगा। उसके बाद 10 नंबर में है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप अपना डालिएगा। इसमें देखिए दिन डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है। तो दिन मान लीजिए 1 तारीख है तो 01 डालेंगे, 11वां महीना है तो 11 डालेंगे। ईयर जो भी आपका वो ईयर को डाल देना है, ठीक ना। उसके बाद क्या है 11 नंबर में मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम। मैट्रिक जो आप पास किए हैं उस बोर्ड का नाम डालना है, मैट्रिक पास जो किए हैं। तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी साथ में रखना है। बिहार बोर्ड से पास किए तो BSEB बिहार डाल देना है, ठीक ना, बिहार। उसके बाद देखिए 12 नंबर में मैट्रिक क्लास 10 बोर्ड रोल कोड। मैट्रिक जो एग्ज़ाम दिए थे उस बोर्ड का रोल कोड कितना था तो मैट्रिक के एडमिट कार्ड में लिखा होगा, ठीक ना। मैट्रिक का एडमिट कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी रखना है आपको साथ में, ठीक। तो जो भी है आपका उसको डाल देना है। फिर मैट्रिक का ही रोल नंबर डालना है आपको, जो भी आपका रोल नंबर हो मैट्रिक का एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। किस साल आप मैट्रिक पास किए थे उसको डालना है, 2024 में किए थे 2024 डालना है।
उसके बाद 13 नंबर जनरल, मेल है या फीमेल, मेल है यानी कि पुरुष में टिक करना है, फीमेल मतलब महिला में टिक करना है। जो महिला होगा महिला में टिक करेगा, जो पुरुष होगा मेल में टिक करेगा। 14 नंबर में है कास्ट कैटेगरी, आप कौन से जाति के हैं, तो आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आपका जाति लिखा हुआ होगा, जो भी होगा उसमें आपको टिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे जनरल हो गया, ABC हो गया, BC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, ठीक ना। 15 नंबर में आपके नो टिक करना है। 16 नंबर में नेशनलिटी पूछ रहा है, इंडियन है, इंडियन में टिक करना है। 17 नंबर में धर्म पूछ रहा है, हिंदू धर्म है तो हिंदू में टिक करना है, मुस्लिम होगा या सिख होगा या इस्लाम, जो भी होगा आप अपना धर्म में टिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर में यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है। आपका आधार नंबर क्या है हमको तो पता नहीं है, आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। 18 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आपका 19 नंबर। 19 नंबर कॉलम में यहाँ कह रहा है विद्यार्थी का साइन, आपको साइन नहीं करना है। जो 18 नंबर में आधार नंबर डाल देगा 19 नंबर में उसको साइन नहीं करना है, ठीक है, सीधा समझ गए। फिर उसके देखिए आजकल आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार नंबर भर दीजिएगा, 19 नंबर में साइन नहीं करिएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर कह रहा है कि क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाएगा, ठीक ना। 20 नंबर 1, 20 नंबर 2, 20 नंबर 3 इसको छोड़ देना, ये उसके लिए भरा जाएगा जो एक बार फेल कर चुका है, फिर से एग्ज़ाम दे रहा है, तो पिछले साल का अपना जो फेल किया होगा उस साल का एडमिट कार्ड का रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर भरेगा, ठीक ना। तो आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 20 नंबर कॉलम को आपको छोड़ देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 21 नंबर का एरिया पूछ रहा है, स्कूल का एरिया। तो अगर आपका स्कूल गांव में है तो रूरल में टिक कीजिएगा, शहर में है तो अर्बन में टिक कीजिएगा। मेरा स्कूल गांव में है तो रूरल में टिक करेंगे। 22 नंबर में है सब डिवीज़न, सब डिवीज़न इंस्टीट्यूट का पूछ रहा है, मतलब स्कूल जो है कौन सा ब्लॉक में पड़ता है, कौन सा प्रखंड में पड़ता है, प्रखंड ब्लॉक भर सकते हैं। तो मेरा जो है धमधा प्रखंड में पड़ता है तो हम धमधा डालेंगे, ठीक ना। आपका स्कूल कौन सा ब्लॉक में पड़ता है या कौन सा प्रखंड में पड़ता है उसको डालना है, ठीक ना। ठीक, कहाँ पड़ता है आपका ब्लॉक उसको डाल देना है, आपका स्कूल का ब्लॉक कहाँ पड़ता है। 23 नंबर में मोबाइल नंबर आपको डालना है, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। 24 नंबर में ईमेल आईडी डालना है, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, नहीं है तो नहीं भी डालिएगा तो चलेगा। उसके बाद स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी का नाम हिंदी में भरा जाएगा इसमें, ठीक ना। जो भी नाम है विद्यार्थी का हिंदी में आपको भर देना है। उसके बाद 26 नंबर मदर्स नेम इन हिंदी, माता का नाम आपको हिंदी में भरना है, ठीक। उसके बाद 27 नंबर में फादर्स नेम इन हिंदी, पिता का नाम आपको हिंदी में भरना है, ठीक, जो भी आपका पिता का नाम है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, विद्यार्थी का एड्रेस इंग्लिश में। आपके आधार कार्ड पे आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा, इसलिए आधार कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी साथ में रखना है। तो आप अपना एड्रेस ऐसे 8 देके, गांव का नाम, PS देके पुलिस स्टेशन, DIS देके डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट STATE स्टेट मतलब राज्य लिख देना है, लास्ट में पिन कोड डाल देना है। उसके बाद देखिए मैरिटल स्टेटस, ये शादी हुआ है या नहीं, शादी हुआ है तो मैरिड में टिक कीजिएगा, नहीं हुआ है तो अनमेरिड में टिक कीजिएगा। अनमेरिड में टिक करने के बाद, अनमेरिड में टिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये अनमेरिड वाला जो बॉक्स है इसको भरना भी है, इसको सेम उतार देना है, ठीक ना। जिसमें टिक करिएगा उसको भरना है, ठीक। अनमेरिड यहाँ स्पेलिंग लिखा हुआ है, इसको भर देना है इस प्रकार, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट का बैंक अकाउंट, देखिए बैंक पासबुक का भी फ़ोटोकॉपी रखना है साथ में। अकाउंट नंबर डाल देना, नहीं है अकाउंट नंबर तो छोड़ दीजिएगा, है तो डाल दीजिएगा। फिर IFSC कोड भी आपके बैंक पासबुक पे लिखा होगा उसको डाल देना है। फिर बैंक का नाम, जो भी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक है तो SBI डाल दीजिएगा, केनरा बैंक होगा तो केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक होगा तो पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद 2 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मार्क, कटा फटा निशान शरीर में है या तिल का निशान है, जो भी निशान है इसमें दर्शाना है 2 गो, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा, ठीक। है तो दर्शा दीजिएगा, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे क्या है।
उसके बाद देखिए 34 नंबर में मीडियम पूछ रहा है, किस माध्यम से आप एग्ज़ाम दीजिएगा, हिंदी माध्यम से या इंग्लिश मीडियम से। हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी में टिक कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में। ध्यान से भरिएगा फॉर्म। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं और इंग्लिश में टिक कर देंगे तो आगे आपको दिक्कत होगा, इंग्लिश में परीक्षा देना होगा। तो सोच समझ के आपको टिक करना है। हिंदी में एग्ज़ाम दीजिएगा कि इंग्लिश में। हिंदी में दीजिएगा तो हिंदी में ही टिक करना है, ठीक, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। अब बात आता है सब्जेक्ट चुनने का, ठीक ना। 35 नंबर में सब्जेक्ट चुनने में बहुत विद्यार्थी गलती करता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 200 मार्क का पहला ग्रुप होता है कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसमें कि 100 मार्क यहाँ और 100 मार्क यहाँ। एगो विषय इसमें सेलेक्ट करना है, एगो विषय इसमें। तो यदि आप यहाँ इंग्लिश में टिक करते हैं तो यहाँ आपको हिंदी में टिक करना है, तब 100 मार्क यहाँ, 100 मार्क यहाँ, मतलब टोटल 200 मार्क होगा। विद्यार्थी गलती क्या करता है, यहाँ इंग्लिश में टिक कर देता है और यहीं हिंदी में ही टिक कर देता है, जिसके कारण गलती हो जाता है। तो एगो यहाँ टिक करना है, एगो यहाँ टिक करना है, 200 मार्क हो गया। फिर 300 मार्क का इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक ना। यहाँ 3 सब्जेक्ट चुनना है, जो भी आपको रखना है, होम साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, आपको जो भी रखना है यहाँ से 3 सब्जेक्ट चुनना है। उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा विषय, तो एक्स्ट्रा विषय जिसको रखना है यहाँ टिक कर लीजिएगा, नहीं रखना है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है यहाँ सिग्नेचर गार्जियन का सिग्नेचर कराना है, माता या पिता किसी एक का, इंग्लिश या हिंदी में भी करा सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, विद्यार्थी का सिग्नेचर जो है हिंदी में होगा, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, विद्यार्थी का सिग्नेचर जो है इंग्लिश में होगा, ठीक ना। जैसे सिग्नेचर आप करते हैं उसी प्रकार करना है, यहाँ बड़ी छोटी से मतलब नहीं रहता है। एक बार जैसा करिएगा ऐसा ही आपको हमेशा करना होगा। उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जाके फॉर्म जमा कर देना है। बिल्कुल कंप्लीट हम बता दिए कैसे भरना है। अब बात करते हैं रुपया कितना लगेगा। 1400 रुपया लगेगा। 1430 रुपया जो है फिक्स है बिहार बोर्ड का, बाकी स्कूल में एक्स्ट्रा भी ले सकता है या ज़्यादा लेता है 1500 1600, लेकिन 1430 रुपया फिक्स है, ठीक ना। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा देखिए, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, मैट्रिक का एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी, मार्कशीट का भी फ़ोटोकॉपी लग सकता है, मैट्रिक का, जातीय प्रमाण पत्र, ठीक ना। उसके बाद आधार कार्ड हो गया और फ़ोटो, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा। स्कूल में भी एक बार पता कर लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।